नाज़रीन, अमरीकी फाइटर जेट्स की कहानी दूसरी जंग अजीम के दरमियान से शुरू होती है, जब हवा में रफ्तार, चालाकी और आतिशबाजी की जरूरत ने नित नए तैयारों को जन्म दिया। जैसे P-51 मुस्तंग, ये जंग का एक अहम मोड़ था जो इंजीनियरिंग और इख्तरा की ताकत का सबूत था। 1950 की दहाई तक जेट टेक्नोलॉजी की हवाई जंग को इनकलाबी बना दिया था। F-86 सैबर जैसे फाइटिंग जेट्स ने आसमानों में उड़ान भरी और कोरिया की जंग में सोवियत मैग तैयारों के खिलाफ लड़े, जिसे अमेरिका की तकनीकी बर्तरी का सबूत मिला। सर्द जंग के दौरान आसमानों में हथियारों की दौड़ शुरू हुई। F-4 फैंटम, F-14 टॉमकैट और F-15 ईगल जैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स ताकत और धाक का निशाना बन गए। हर एक अपनी रफ्तार, चालाकी और आतिशबाजी के साथ हरीफों को पीछे छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया। जैसे जैसे जंग का खतरा बढ़ा, पायलट्स, बहादुर मर्द और औरतें कामयाबी की कलीद बनी। इनकी तरबियत सख्त और इनकी जिम्मेदारियां भारी होती गईं। ये सिर्फ तैयारे नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि ये फिजाई मैदान में कौम की ताकत की नुमाइंदगी कर रहे थे। जब 1951 में खलीज जंग शुरू हुई, अमेरिकी फाइटर जेट्स ने एक बार फिर अपनी बर्तरी साबित की। F-117 नाइट हॉक दुनिया का पहला स्टेलस फाइटर एक नए फिजाई जंग के दौर का आगाज था, जो रडार से बचते हुए इंतहाई दुरुस्त हमले करने की सलाहियत रखता था। 21वीं सदी में फिजाई जंग का मंजर तब्दील हो चुका था। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे तैयारों ने स्टाइलिश, रफ्तार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को यकजा करके फाइटर जेट्स की नई तारीफ की थी। ये जदीद तैयारे दहाइयों की इख्तरा का नतीजा हैं। डबल इंजन डिजाइन्स, जदीद रडार सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इम्तिजाज जो पायलट्स को तैयारों को इंतहाई दुरुस्तगी से कंट्रोल करने की इजाजत देता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग और रडार से बचने की सलाहियतों के साथ ये तैयारे फजाई जंग में कामयाब होने की तमाम खसूसियात रखते हैं। 6वीं नस्ल के फाइटर जेट्स के बारे में ऐलान अमेरिका की फौजी तारीख में एक नया बाब है। यह है F-47, दुनिया का पहला 6ठी नस्ल का फाइटर जेट, जो ना सिर्फ तकनीकी एतबार से इनकलाब लाएगा, बल्कि ये अमेरिका की फिजाई ताकत को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। F-47 F-35 का मुतबादिल फराहम करेगा, जो कि अपनी स्टाइलिश सलाहियतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। F-35 की समुद्री विजन ने हेलीकॉप्टर की तरह अमूदी तौर पर लैंडिंग करने की सलाहियत फराहम की थी, जिससे ये भी जंगी जहाज महदूद रनवे पर ही जहाजों के जहाज पर उतरने के काबिल था। सदर ट्रंप ने मजाक किया कि उन्हें इस नए जेट का नाम पसंद आया है, जो इनकी दूसरी इंतजामिया के दौर से मुमासिल है। ताहम इन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ये नाम खुद नहीं रखा, बल्कि जनरल्स ने यह उन्वान मुंतखब किया और ये एक खूबसूरत नंबर है। अफसरान ने इसकी खसूसियात को खुफिया रखा है ताकि गैर मुल्की एजेंट्स या फिर गैर मुल्की डिफेंस सिस्टम्स को इसकी तफसीलात के बारे में ना पता चल जाए और इसकी खसूसियात के बारे में ना पता चल सके। ताहम सदर ने यह भी कहा कि F-47 वो पहला तैयारा है जो ड्रोन्स के साथ परवाज करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि ये तैयारा ड्रोन्स के साथ परवाज करता है जितने चाहे ड्रोन्स, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये खुद नहीं परवाज करता, पायलट के साथ परवाज करता है, वो बहुत सारे ड्रोन्स के साथ जितने हम चाहें। नाज़रीन, अगरचे इस फाइटर जेट की प्रोडक्शन का आगाज ट्रंप के ऐलान के साथ हुआ है, लेकिन इसके मंसूबे पे काम एक लंबे अरसे से चल रहा था और इसके प्रोटोटाइप 2020 में ही आजमाया जा रहा था। इसका मंसूबा नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस या NGAD के तहत है, जिसमें यह तैयारा ड्रोन्स के एक बेड़े का रहनुमा बनेगा जो चीन या दीगर मुमकिन दुश्मनों की फजाई दिफा को चैलेंज करने के लिए तैयार है। यह मंसूबा इब्तदाई तौर पर $20 अरब के मुआहदे के साथ एयरफोर्स के विजन के लिए शुरू किया गया है। कुछ नाकिदीन ने इस मंसूबे की लागत और इसकी जरूरत पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि पेंटागन अभी तक F-35 की मुकम्मल पैदावार में जिद्दोजहद कर रहा है, जिस पर $1.7 अरब से जायद खर्च मुतवक्को है।
इसी तरह पेंटागन के मुस्तकबिल के स्टाइलथ बम्बार B-21 रेडार में भी वही जदीद टेक्नोलॉजीज शामिल हैं जो F-47 में पाई जाएंगी। लेकिन पेंटागन का ये भी कहना है कि ये मंसूबा अमेरिका की फौजी ताकत को बहुत मुआवनत फराहम करेगा, जो कि पिछली हुकूमतों ने इसको नजरअंदाज किया था। ये एक ऐसा मंसूबा है जो कि अमेरिका की फौजी ताकतों को ज्यादा मजबूत करेगा और अमेरिकी सनत और फौजी सलाहियतों को बहाल करेगा। F-47 का मंसूबा सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये तैयारा ना सिर्फ ज्यादा जदीद सलाहियतें फराहम करेगा बल्कि दुश्मनों को ये पैगाम भी देगा कि अमेरिका हमेशा दुनिया भर में अपनी ताकत की नुमाइश करता रहेगा। एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ डेविड एल्विन के मुताबिक F-47 ज्यादा मोहलिक और जदीद सलाहियतों के साथ दुनिया के मुख्तलिफ जंगी मंसूबों के लिए तैयार है। फिजाई बरतरी पैदाइशी हक नहीं है बल्कि ये हर दिन कमाई जाती है, एल्विन ने कहा। और जैसे कि अमेरिकी एयरमैन ने हमेशा अपने जहाज़ों में बैठकर फिजा को साफ किया है, F-47 इसकी ओहद की तकमील करेगा और हम इस वादे को मुस्तकबिल में भी बरकरार रखेंगे। अमेरिकी फाइटर जेट्स की तारीख एक नए बाब की जानिब बढ़ रही है। F-47 इसके जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इसकी बेमिसाल फिजाई सलाहियतों के साथ अमेरिका की एयर डोमिनेंस को यकीनी बनाएगा और दुश्मन को पैगाम देगा कि अमेरिका का इक़्तिदार कभी भी खत्म नहीं होगा। नाज़रीन, ये दिन अमेरिकी फिजाई कुव्वत के लिए एक नया संगे मील साबित होगा। जहां दुनिया में इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज का इजाफा हो रहा है, वहीं अमेरिका भी अपनी डिफेंस के लिए पीछे नहीं हट रहा और दिन ब दिन इसके अंदर नई नई जिद्दत ला रहा है। और अब ये एक नया फाइटर जेट की तामीर और इसकी तकमील के साथ अमेरिकी फिजाई डिफेंस कहां पर जाकर खड़ा होगा और अमेरिका किस तरह से जंगी मैदान में अपने आप को मजबूत करेगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। अमेरिका अपने दिफाई निज़ाम में एक और इनकलाबी कदम उठा रहा है। ये वो लम्हा है जब अमेरिका दुनिया का पहला छठी नस्ल का फाइटर जेट पेश करने जा रहा है। F-47 ये जेट ना सिर्फ फिजाई बर्तरी की नई तारीफ करेगा बल्कि ये टेक्नोलॉजी, जदीदियत और ताकत का इम्तजाज होगा जो दुश्मन के लिए एक चैलेंज और इत्तेहादियों के लिए एक इत्मीनान की इलामत बनेगा। ये जेट F-35 की जगह लेगा जो अपनी स्टाइलिश सलाहियतों के लिए मशहूर है और F-47 इन तमाम खसूसियात को मजीद आगे बढ़ाएगा। इसमें ड्रोन्स के साथ परवाज करने की सलाहियत जैसे जदीद टेक्नोलॉजी शामिल होगी जो किसी दूसरे तैयारे में नहीं पाई जाती। ये मंसूबा महज एक फौजी मंसूबा नहीं बल्कि अमेरिका की आलमी ताकत को दोबारा मजबूत करने का एक बड़ा कदम है जो दुनिया भर में आज़ादी और सलामती का ज़ामिन होगा।